आज मैं आपके साथ दो ऐसे इंडिकेटर्स शेयर करने जा रहा हूं जिनको आप बड़ी आसानी के साथ ट्रेंड फिल्टर इंडिकेटर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने में इंतहाई आसान हैं और उसके साथ साथ पावरफुल भी। इनके साथ साथ उनको इस्तेमाल करते हुए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसको आप किसी भी मार्केट और किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। पहले इंडिकेटर को ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में डोंकियन ट्रेंड टाइप कर दें। इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंडिकेटर चार्ट पर कुछ इस तरह नज़र आता है और देख कर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। जब इस इंडिकेटर की इस लाइन का कलर ग्रीन होता है और प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रही होती है तो इसका मतलब होता है कि हम उस वक्त एक बुलिश ट्रेंड में हैं, जिसका मतलब है कि हम एक लॉन्ग पोजीशन या बाई ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटर की लाइन ग्रीन थी। यहाँ पर अगर हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंट्री ले लेते तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। दूसरी तरफ जब इस इंडिकेटर की इस लाइन का कलर रेड हो जाता है और प्राइस इससे नीचे ट्रेड कर रही होती है तो इसका मतलब होता है कि हम उस वक्त एक बेरिश ट्रेंड में हैं, जिसका मतलब है हम शॉर्ट यानी सेल पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर की लाइन रेड से तब्दील हो गई जो कि एक सेल सिग्नल था। इस सिग्नल के तहत अगर हम शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो जाते तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे, लेकिन हम इस इंडिकेटर को इस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसकी सेटिंग्स तब्दील करेंगे ताकि ये थोड़ा मज़ीद स्मूथ हो जाए और एक्यूरेसी भी थोड़ी बढ़ जाए। तो सेटिंग्स के लिए इंडिकेटर पर डबल क्लिक करें। इनपुट्स टैब पर आकर डोंकियन चैनल पीरियड को 24 से तब्दील कर दें। फिर स्टाइल टैब पर आ जाएं और यहाँ नीचे इन दो ऑप्शंस को अनचेक कर दें और फिर ओके पर क्लिक कर दें। अब इस इंडिकेटर की सेटिंग कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर चार्ट पर पहले से ज्यादा स्मूथ नजर आ रहा है। अब हम चार्ट पर एक और बाई सेल इंडिकेटर ऐड करेंगे ताकि सिग्नल्स को ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर कर सकें और सिर्फ वही सिग्नल्स उठाएं जिनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हों। तो इंडिकेटर ऐड करने के लिए इंडिकेटर मेन्यू के सर्च बार में आ जाएं और पैराबोलिक सार्ट टाइप कर दें। फिर इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर लें। ये इंडिकेटर डोंकियन ट्रेंड से भी आसान है। जब ये कहे बाय मतलब बाय का लेबल प्रिंट करे, हमने बाय कर लेना है और जब ये सेल का लेबल प्रिंट करे हमने सेल कर देना है। इसकी सेटिंग्स भी हमने मामूली सी तब्दील करनी है। उसके लिए इंडिकेटर पर डबल क्लिक करें और इसकी सेटिंग्स में आ जाएं। स्टाइल टैब पर आकर इस PSAR के ऑप्शन और इस ट्रेड स्टेट फिलिंग के ऑप्शन को अनचेक कर दें और फिर ओके पर क्लिक कर दें। अब इस इंडिकेटर को हम एक बाय सेल एंट्री सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हम इस इंडिकेटर की मदद से एंट्री कंफर्मेशन लेंगे। अब हम किस तरह इन दोनों इंडिकेटर्स को कंबाइन करें ताकि एक बेहतरीन और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट कर सकें। बहुत ही आसान तरीका है, तो समझते हैं हम किस तरह इन दोनों इंडिकेटर्स को प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में बदलेंगे, जिसको हम ना सिर्फ किसी भी मार्केट बल्कि किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक लॉन्ग यानी बाय पोजीशन के लिए इस डोंकियन ट्रेंड इंडिकेटर का कलर ग्रीन होना चाहिए और प्राइस को इस इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर रहा होना चाहिए। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि हम इस वक्त बुलिश ट्रेंड में हैं और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, जब ट्रेंड बुलिश होगा हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे
दूसरा, पैराबोलिक सार इंडिकेटर को एक बाय लेबल प्रिंट करना चाहिए। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड से शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है। जब ये दोनों कंडीशंस मिल जाएं, हम एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने मोस्ट रीसेंट लो से नीचे रखना है और टेक प्रॉफिट हमने जो अमाउंट रिस्क की है उसके 2 गुना कर लेना है। यानी अगर हमारा रिस्क $10 है तो हमने कोशिश करनी है कि हमारा प्रॉफिट कम से कम $20 हो। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रेड के लिए भी कंडीशंस वही होंगी, लेकिन चूंकि ट्रेड ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कंडीशंस भी उसके बरअक्स होंगी। तो एक शॉर्ट ट्रेड के लिए पहले डोंकियन ट्रेंड इंडिकेटर का कलर रेड होना चाहिए और प्राइस को इसके नीचे ट्रेड कर रहा होना चाहिए। ये इंडिकेट करने के लिए कि हम एक बेरिश ट्रेंड में हैं। दूसरा, पैराबोलिक सार इंडिकेटर को एक सेल लेबल प्रिंट करना चाहिए। सेल लेबल ये इंडिकेट करता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम से शॉर्ट टर्म बेरिश मोमेंटम में शिफ्ट हो रही है। इस तरह जब ये दोनों कंडीशंस मिल जाएं, हमने एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस हमने मोस्ट रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर रखना है और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क अमाउंट के 2 गुना कर लेना है। मिसाल के तौर पर हमारा रिस्क अगर $10 है तो हमारा कम से कम प्रॉफिट $20 होना चाहिए। इंडिकेटर जितने ज़्यादा पावरफुल हैं इतने ही इस्तेमाल करने में आसान हैं। इस स्ट्रेटजी को आप किसी भी टाइम फ्रेम और किसी भी मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।